हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRMS क्लासेस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10th के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख लो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से ही समझते हैं कि चैप्टर में करना क्या है। दो चर, चर अचर तो आप जानते ही हो। चर क्या होते हैं? चर होते हैं एक्स वाई जेड ETC। जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? चर। और अचर क्या होते हैं? अचर होते हैं 1 2 3 इंफिनिटी। मतलब जो चर है वो XYZ अंग्रेजी के शब्द, और अचर क्या है? संख्याएं। चर और अचर आप जानती हो। तो दो चर मतलब इसके अंदर क्या आएंगे? दो चर आएंगे, मतलब X और Y। इस चैप्टर के अंदर आपको क्या मिलेंगे? X और Y, दो चर आपको मिलेंगे। रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब क्या है? रैखिक का मतलब क्या है? रैखिक का मतलब है जिसकी घात क्या हो? एक हो, वो क्या होता है? रैखिक। जिसकी घात एक हो वो होता है। तो आप जानती हो जो चर और अचर से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं समीकरण। युग्म मतलब जोड़ा। आप पहले जब पढ़े होंगे कभी तो समीकरण तक तो पढ़े होंगे 9th में, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आपको पढ़ना क्या है? रैखिक समीकरण का युग्म, मतलब एक समीकरण ऊपर और एक समीकरण नीचे, दो समीकरणों को आपको पढ़ना है। चलिए देखिए समीकरणों को दर्शाते कैसे हैं। रैखिक समीकरण को दर्शाते हैं ये है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। रैखिक समीकरण को हमेशा इसी रूप में लिखा जाता है। ये क्या है? रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ये जो चीजें हैं ये आपने 9th में पढ़ी होंगी, लेकिन अब आपको व्यापक रूप में पढ़ना क्या है। देखिए रैखिक समीकरण का अब व्यापक रूप क्या बनेगा। ये क्या है? रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का व्यापक रूप है ये। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये आपका रैखिक समीकरण युग्म है। इसमें एक समीकरण ये है और एक दूसरा समीकरण ये है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने से पहले थोड़ा सा इन्हें जान लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 में इसी के बारे में जानना है कि रैखिक समीकरणों का जो अनुपातों की तुलना होती है वो कैसे होती है, ग्राफीय निरूपण कैसे होता है और बीजीय निरूपण में क्या करते हैं। तो देखिए अनुपातों की तुलना करेंगे तो अगर A1 अपन A2 बराबर नहीं है B1 अपन B2 के, क्या A1 अपन A2 बराबर नहीं है B1 अपन B2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, अर्थात एक दूसरे को काटेंगी। जब रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो एक ही बिंदु पर काटती हैं, और जब एक बिंदु पर काटती हैं तो उसका कितने हल होते हैं? केवल एक हल, अर्थात अद्वितीय हल। इस कंडीशन में रेखाएं स्वतंत्र होती हैं। दूसरी कंडीशन देखो तो A1 अपन A2 बराबर है B1 अपन B2 बराबर है C1 अपन C2। A1 अपन A2 बराबर किसके है? B1 अपन B2 बराबर है C1 अपन C2। मतलब सारे अचर पद कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो रेखाएं कैसी होंगी?
संपाती रेखाएं। संपाती रेखा का मतलब क्या है, एक रेखा के ऊपर एक और रेखा, जैसा कि इसमें दर्शाया गया है, एक के ऊपर एक, ये होती है संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखाएं होती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल। और देखो रेखाएं संपाती है तो एक बिंदु यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, मतलब अनंत बिंदु बना सकते हैं। इसीलिए अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल होते हैं, इसके अनंत हल भी होते हैं। ऐसी कंडीशन में रेखा कैसी होते हैं, परतंत्र। ये दो ऐसी चीजें हैं जो संगत रेखाएं होते हैं, क्योंकि इन दोनों में क्या है, मान निकल जाते हैं। अब देखिए तीसरी कंडीशन क्या कह रही है, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, बट b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। ऐसी कंडीशन में रेखाएं समांतर होंगी। अब जब रेखाएं समांतर होंगी तो ये कभी आपस में काटेंगे और इसका कोई भी हल नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में रेखाएं कैसी होती है, असंगत, और जिसके हल निकलते हैं वो क्या होती है, संगत। इसमें बस आप इस एक्सरसाइज में बस आपको इसी सब के बारे में पढ़ना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट देखिए। आपके सामने एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। अभी अभी जो हमने बताया था उसी को इन क्वेश्चंस पर लागू करके देखते हैं कि हमने जो जानकारी दी है वो सही है या गलत है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो अनुपातों में रखिए 5/7, अर्थात देखिए कंडीशन क्या आती है हमारे पास, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। दूसरी क्या थी, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। और तीसरी कंडीशन क्या थी, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। तो चलिए देखते हैं इनको रखकर कि हमें कौन सी कंडीशन सही मायने में प्राप्त होती है। तो देखिए 5/7, a1 5 और 7 a2 बराबर माइनस के 4/6 बराबर 8 माइनस के 9। अब देखिए इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, 5/7 और माइनस के 4/6, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है और ना तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। और जब ये कंडीशन होती है तो निकाय कैसा होता है, संगत, अर्थात समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा। ऐसी कंडीशन में कितने हल होते हैं, एक हल। और चलिए दूसरे सवाल में देखते हैं कौन सी कंडीशन फॉलो होती है। 9 अपॉन 18 बराबर है 3/6 बराबर है 12/24। इसे काटो, 3 3 18 बराबर 3/6 बराबर 4 3 12 और 4 6 24। अब देखिए ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। ऐसी कंडीशन में समीकरण निकाय के कितने हल होते हैं, अनंत हल। ऐसी कंडीशन में समीकरण निकाय के अनंत हल होते हैं। तो देखिए दो कंडीशन तो आपकी बैठ गई। अब तीसरे सवाल में देखते हैं तीसरी कंडीशन, 6/2 इज इक्वल टू माइनस के 3 अपॉन माइनस के 1 इज इक्वल टू 10/9। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 6 3 बार कैंसिल, तो बचा क्या, 3/1 इज इक्वल टू 3/1 इज नॉट इक्वल टू 10/9। अब देखिए इसमें हम क्या देख सकते हैं कि ये a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के। इससे हम क्या कह सकते हैं, अतः समीकरण निकाय
का कोई हल नहीं है। हमने देखा कि जो चीजें अभी हमने जानी थी वो एक पहली कंडीशन इस वाले सवाल पर, दूसरी इस वाले सवाल पर, तीसरी इस वाले सवाल पर पूर्ण रूप से सत्य है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल SRMS क्लासेस को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।